वेलकम बैक टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। मैं शबाब मलिक। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर आ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जो डेडलॉक काफ़ी दिनों से जारी था, फाइनली वो कल शाम को ख़त्म हो गया। आपको जैसे मालूम है कि जब राहुल गांधी जी विज़िट किए थे श्रीनगर, उसके बाद वो फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से उनके रेजिडेंस पे उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके बाद ये चीज़ फाइनलाइज पाई थी कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन में एक साथ कंटेस्ट करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की विज़िट के बाद ही कुछ सीट्स पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का डेडलॉक चल रहा था और इस पे काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी थी, जिसके बावजूद कोई भी नतीजा नहीं आ रहा था। तो कल आखिरी मीटिंग हुई जिसमें फाइनली चीज़ें तय पा गई हैं और वो जो डेडलॉक था वो ख़त्म हो गया था। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी की है। उस लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पे मुझे फॉलो कर दें। चलिए बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले चंद दिनों से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लीडर्स की मीटिंग्स हो रही थी। जो डेडलॉक कुछ चंद सीटों पे चल रहा था, उसको ख़त्म करने की नेगोशिएशन की कोशिशें जारी थी, लेकिन नतीजा कुछ आ नहीं रहा था। फिर हमने देखा कि तारिक हमीद कर्रा दिल्ली गए, फिर वो वापस आए और कल के दिन जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं केसी वेणुगोपाल और उसके बाद सलमान खुर्शीद और पवन खेरा और साथ में तारिक हमीद कर्रा, वो सारे श्रीनगर पहुंचे। उसके बाद वो फ़ारूक अब्दुल्ला के रेजिडेंट्स के वहाँ पे उनसे मुलाकात की और नेगोशिएशन हुई और उसके बाद चीज़ें फाइनली तय पा गई हैं। जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने ये बताया कि 90 सीट्स में से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो 51 सीट पे लड़ने जा रही है। ये ऑफिशियल है, अब ये खबर ऑफिशियल है। 51 सीट पे लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जो सीट्स हैं वो है 32 हल्कों से कांग्रेस लड़ेगी। और उसके बाद जो 5 हल्के जिन पे डेडलॉक आ रहा था, वहाँ पे दोनों पार्टीज फ्रेंडली कंटेस्ट करेंगी। उसके बाद उन्होंने एक सीट सीपीआईएम के लिए छोड़ी है, यूसुफ तारिगामी के लिए, और एक सीट उन्होंने पैंथर पार्टी के लिए छोड़ी है। जिसके बाद दोनों पार्टीज़ के लीडर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए सुनते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों लीडर्स ने क्या बात की, उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिस्ट जारी की है कैंडिडेट्स की, उस पर मैं बात करूंगा। और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं, उनसे लड़े जाए। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ी। अब इसमें खैरा साहब से मैं कहूँगा ये कुछ कहना चाहे तो वुड यू लाइक। अलायंस का स्पिरिट जो है डॉक्टर फारूक साहब ने और वेणुगोपाल जी ने बताया कि ये अलायंस स्टिच करने के पीछे इसका स्पिरिट क्या है और जो हम लोगों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग की है बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुई। एक दूसरे की सेंसिटिविटीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए और कुछ कंटेंशियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दोबारा से उसको रिव्यू किया और फाइनली हम एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए जिसके तहत आउट ऑफ 90 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस विल कंटेस्ट 51 सीट्स, क्लियर 51 सीट्स। 51 टोटल No, that also I added. No. 80 plus. अगर क्लैरिकल कुछ होगी 32 एंड
वी हैव एग्रीड और नैरो डाउन करके हमने एक फ्रेंडली कंटेस्ट पे भी, जहाँ पे हमारे कुछ मुश्किलात आ रही थी, तो हमने उसमें फ्रेंडली कंटेस्ट बट इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर फ्रॉम बोथ साइड्स, and we have narrowed it down to 5 seats, and over and above these 88 seats, we have left 1 seat for CPIM and 1 seat for Panthers party. अच्छा, ये थी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दोनों पार्टी के लीडरशिप ने की और अब चीज़ें तय पा गई हैं और फाइनली ये क्लियर हो चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन में एक साथ कंटेस्ट करने वाले हैं। अलायंस में दोनों पार्टीज कंटेस्ट करेंगी। इसके बाद कल रात को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 18 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की। आइए वो लिस्ट देखते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कौन सा मैंडेट किस लीडर को मिला है। तो पहले हैं रिटायर्ड जस्टिस हुसैन मसूदी, ये पामपुर से लड़ेंगे। उसके बाद मोहम्मद खलील बांद, ये पुलवामा से। उसके बाद गुलाम मोहिउद्दीन मीर, ये राजपुरा से। शौकत हुसैन गनई जानपुरा से। शेख मोहम्मद रफ़ी शोपियां से। उसके बाद सलमा इटो, ये डीएचपुरा से। उसके बाद पीरज़ादा फिरोज़ी अहमद देवसर से। चौधरी ज़फ़र अहमद लारनो से। उसके बाद अब्दुल मजीद लारमी, ये अनंतनाग वेस्ट से। उसके बाद डॉक्टर बशीर अहमद वीरी, ये बिजबिहारा से। उसके बाद रियाज अहमद खान, ये अनंतनाग ईस्ट से लड़ेंगे। उसके बाद अल्ताफ़ अहमद कालू, ये पहलगाम की सीट से कंटेस्ट करेंगे। जिसके बाद फिर महबूब इकबाल, ये भदरवा से। उसके बाद खालिद नजीब, ये डोडा से। अर्जुन सिंह राजू, ये रामबन से। उसके बाद सजाद शाहीन, ये बनिहाल से। उसके बाद सजाद किचलो, ये किश्तवाड़ से। और पूजा ठाकुर नागसैनी से लड़ेंगी। तो ये थी 18 मेंबर्स की कैंडिडेट लिस्ट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल रात को जारी की थी। अच्छा, कांग्रेस और अवामी इत्तेहाद पार्टी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। आइए पहले देखते हैं कांग्रेस की लिस्ट। इसमें पहला सुरेंद्र सिंह, ये त्राल से। अमानुल्ला मांटो, ये देवसर से। अच्छा, देवसर से हम देख रहे हैं कि देवसर से एनसी का कैंडिडेट भी लड़ रहा है, तो ये फ्रेंडली सीट होगी। देवसर से जो एनसी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो हैं पीरज़ादा फ़ैरोज़ अहमद, तो ये होगी फ्रेंडली सीट। इसके बाद गुलाम अहमद मीर, ये दारू से। उसके बाद पीरज़ादा मोहम्मद सईद अनंतनाग से। शेख ज़फ़रुल्लाह, ये इंद्रवाल से। उसके बाद नदीम शरीफ, ये भदरवा से लड़ेंगे। और यहाँ पे भदरवा से नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कैंडिडेट लड़ रहा है जो हैं महबूब इकबाल, तो ये भी फ्रेंडली सीट होगी। और इसके बाद आ जाते हैं शेख रियाज डोडा से। और इसी तरह एनसी ने भी डोडा से अपना कैंडिडेट खालिद नजीम किया है नॉमिनेट, तो ये भी एक फ्रेंडली सीट होगी। ये 3 होगी। उसके बाद फिर कांग्रेस का 8वां है डॉक्टर प्रदीप कुमार, ये डोडा वेस्ट से। उसके बाद विकार रसूल वानी, तो ये बनिहाल से लड़ेंगे। और आप देख रहे हैं कि एनसी ने भी बनिहाल से अपना कैंडिडेट नॉमिनेट किया है, तो उन्होंने बनिहाल से किया है सजाद शाहीन को, तो ये भी फ्रेंडली सीट। तो हम देख रहे हैं कि 4 फ्रेंडली सीट में दोनों पार्टीज कंटेस्ट करने जा रही। अब अवामी इत्तेहाद पार्टी की लिस्ट देखते हैं। इन्होंने 3 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है। पहले मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट राजपुरा से। और उसके बाद राजा वहीद शोपियां से। उसके बाद चौधरी अनवर, ये कुकरनाग से। तो ये थी कांग्रेस और अवामी इत्तेहाद पार्टी जो कि इंजीनियर रशीद की पार्टी है, उन दोनों की पहली लिस्ट। तो चीज़ें क्लियर पा चुकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में ही
ये इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। और आपने देखा कि उससे पहले बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है, उसके अलावा बाकी पार्टीज़ भी अपनी कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर चुके हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन में आपको हर चीज़ से अपडेट रखने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक चैनल को फॉलो करें ताकि आपके पास हर नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।